हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश बुक पूर्वी का चैप्टर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज हमें इसके 4th पोस्ट कार्ड से स्टार्ट करना है। डियर क्लासमेट्स, आई डिड नॉट टेक एनी टाइम टू एट ऑल टू ट्रैवल साउथ वेस्ट एंड गेट टू द सुंदरबंस इन द वेस्ट बंगाल। फिर शना बताती है कि मुझे इतना टाइम नहीं लगा साउथ वेस्ट में जाने से। जैसे वो पहले ईस्ट में थी, वो पहले अरुणाचल प्रदेश में थी, फिर अरुणाचल प्रदेश से सुंदरबन में आने में उसे टाइम नहीं लगा, वेस्ट बंगाल तक आने में उसे टाइम नहीं लगा। अम्मा एंड अप्पा टुक मी आउट ऑन टू द रिवर इन अ स्मॉल बोट। फिर वो बोलती है कि अम्मा और अप्पा थे जो, वो उसे एक स्मॉल बोट पे रिवर में लेके गए। अम्मा टेल्स मी दैट प्लेसेस लाइक द सुंदरबंस आर कॉल्ड वेटलैंड्स। आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एग्जिस्टेड and that it was possible for trees called mangroves to grow in sea water। फिर उसकी अम्मा उसे बताती है कि जो प्लेस है सुंदरबन जैसी, वो उन्हें वेटलैंड्स कहते हैं। और फिर जो शना बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि ऐसी प्लेस कोई एग्जिस्ट करती होगी और कि ये भी पॉसिबल होगा कि कोई एक ट्री है मैंग्रोव, वो सी वाटर में ग्रोस कर सकेगा। बट अम्मा इज सैड अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड्स टुडे। पर जो अम्मा थी वो सैड थी क्योंकि उस प्लेस पे बहुत फ्लड्स आई थी उस दिन। वी ऑल्सो सॉ क्रोकोडाइल्स एंड अ लोनली स्नेक वाइल बोटिंग। आई होप दे डोंट फॉलो अस होम। हाउ इज एवरीवन? आर यू मिसिंग मी येट? लव शना। फिर शना बोलती है कि उन्होंने क्रोकोडाइल्स देखे और एक लोनली स्नेक देखा, एक स्नेक देखा जो अकेला था, और वो होप करती है कि वो स्नेक और जो क्रोकोडाइल थे वो उसका घर तक पीछा ना करें। फिर लास्ट में बोलती है कि कैसे हैं सब और क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो अब। हाय एवरीवन, वी ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री ऑल द वे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात, एंड इट टुक अस 2.5 days। फिर वो बोलती है कि हमने इस कंट्री को बहुत ट्रैवल किया और हम ईस्ट से वेस्ट में आ गए। हम पहले वो वेस्ट बंगाल में थे, वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, फिर वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ गए, गुजरात में आ गए, और इसमें उसको 2.5 days लगे, मतलब 2 days पूरे और एक हाफ दिन लगा। आई डोंट नो वाई माई अम्मा एंड अप्पा ब्रॉट मी टू द मिडल ऑफ द डिजर्ट। इट्स हॉट, ड्राई एंड देयर सैंड एवरीवेयर। इट्स लाइक अ बीच विदाउट द सी। बट आई डू रियली लव द क्लोथ्स हियर, दे आर सो प्रिटी एंड कलरफुल। फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि अप्पा और अम्मा मुझे डेजर्ट के बीचों बीच में क्यों लेकर आ गए। फिर वो बोलती है कि ये बिल्कुल ऐसा है, हॉट ड्राई सैंडी एरिया है ये, जहाँ पे जो मतलब एक तरीके से बीच की तरह है, पर इस बीच पे सी नहीं है। फिर वो बताती है कि मुझे यहाँ के क्लोथ्स बहुत पसंद है क्योंकि जो डेजर्टी एरिया होता है, जैसे गुजरात राजस्थान का जो एरिया होता है, वहाँ के जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर में होते हैं, इसलिए वो शना को बहुत अच्छे लग रहे हैं। दे आर सो प्रिटी एंड कलरफुल। आई एम श्योर यू आर ऑल बिजी विद योर हॉलीडे होमवर्क। अम्मा गेव मी अ सरप्राइज टेस्ट टुडे एंड आई पास्ड विद 88%। फिर वो अपने फ्रेंड से बोलती है कि मैं श्योर हूँ तुम सब अपने हॉलीडे होमवर्क को करने में बिजी होंगे, और आज अम्मा ने मेरा सरप्राइज टेस्ट लिया। वो बताती है कि उसकी मम्मी ने उसका आज सरप्राइज टेस्ट लिया और उसमें वो 88% से पास हो गई। डियर क्लास, टुडे वॉज द बेस्ट डे एवर। वी ड्रोव ईस्ट फ्रॉम द डेजर्ट टू द नर्मदा रिवर which flows all the way to the center of India, and it only took us 6 hours. In the afternoon, Amma, Appa and I went rafting in the river and you won't believe how wild and scary it was। फिर बोलती है, फिर 7 जून को वो पहुंच जाती है नर्मदा रिवर के पास। वो गुजरात के डेजर्ट से नर्मदा रिवर के पास आ जाते हैं और वो कहती है कि सबसे बेस्ट डे था। नर्मदा रिवर इंडिया के सेंटर में फ़्लो करती है और वहाँ तक पहुँचने में उन्हें 6 hours लगे, और जब आफ्टरनून का दोपहर का समय हुआ तो वो उसकी अम्मा अप्पा राफ्टिंग के लिए गए। राफ्टिंग रिवर में की जाती है एक एयर फिल्ड रबर बोट से, ये एक टाइप का स्पोर्ट है। और वो बताती है कि जो हमने रिवर राफ्टिंग करी वो बहुत ज़्यादा स्केरी थी, बहुत ज़्यादा वाइल्ड थी, मतलब खतरनाक थी। आई ऑलवेज थॉट रिवर्स वर काम बट अप क्लोज देयर रियली फास्ट। अप्पा सेज दैट देयर यूज्ड टू बी अ लॉट मोर वाटर एंड राफ्टिंग वॉज मच स्केरियर देन। फिर शना बोलती है कि मुझे लगा था कि जो रिवर्स है वो हमेशा काम रहती हैं, शांत होती हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, पर जब उसने पास में जाके देखा, उसने उसमें राफ्टिंग करके देखी, तब उसे पता चला कि कितनी ज़्यादा खतरनाक और कितनी ज़्यादा फास्ट है।
फिर उसके अप्पा बताते हैं कि जो ये रिवर्स हैं इनमें पहले और भी ज़्यादा पानी होता था, जिससे राफ्टिंग करने में और मज़ा आता था, मतलब और ज़्यादा स्केरी होती थी राफ्टिंग. I was fully wet by the time I was done, and Appa was so scared that he decided never to go rafting ever again. I love the water so much and can't wait to go back. फिर वो बोलती है कि मैं जब हमारी राफ्टिंग पूरी हो गई तो फिर मैं पूरे तरीके से गीली हो चुकी थी, और जो अप्पा थे वो हद से ज़्यादा डरे हुए थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी राफ्टिंग फिर से नहीं करेंगे. पर शना को वहाँ से रिवर राफ्टिंग में इतना मज़ा आया, उसे वो वाटर इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि वो कहती है कि वो वेट नहीं कर सकती है कि वो कब वापस जाएगी, फिर से राफ्टिंग करेगी. फिर 12 जून को वो एक और पोस्ट कार्ड लिखती है. डियर क्लासमेट्स, अम्मा एंड अप्पा आर फास्ट asleep and I should be sleeping too. But I just love looking out of the window. I think we're in the southwest part of the country, in Goa. And you won't believe how nice the plateaus look. There are so many hills here and beaches too. फिर वो 12 जून को जब लिखती है कहती है कि अम्मा और अप्पा सो चुके हैं और मुझे भी इस टाइम पे सोना चाहिए. फिर पर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू मिल रहा था उसकी विंडो से, तो फिर वो विंडो के बाहर देख रही थी. और फिर वो कहती है कि वो सोचती है कि शायद अभी हम साउथ वेस्ट पार्ट में कंट्री के गोवा में, और बताती है कि यहाँ के प्लेट्यूज़ कितने ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पे इतनी सारी हिल्स हैं, बीचेस हैं. प्लेट्यूज़ के बारे में आप आपकी SST की बुक में पढ़ेंगे. प्लेट्यूज़ एक टेबल टॉप लैंड होता है. आप इसको और अच्छे से अपनी SST की बुक में पढ़ चुके हैं. देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स दैट द ट्रेन गोज़ थ्रू. और फिर वो कहती है कि यहाँ पे बहुत सारी टनल्स भी है जिसमें से ट्रेन्स जाती हैं. आई यूज़ टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स बट आई एम नॉट एनी मोर. फिर वो बताती है कि मुझे पहले यहाँ पे आने से पहले टनल्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था, पर अब नहीं लगता. Someday, I wish we could all go on a tour of the plateaus, maybe when we're in class 11. फिर वो कहती है कि मैं विश करूँगी कि हम सब भी प्लेट्यूज़ के टूर में चले, शायद जब हम 11th में हो. लव, शना. फिर जो ये 17 जून वाला पोस्ट कार्ड है ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. थैंक यू.